वेलकम बैक टू कृष्णा फार्मेसी क्लासेस। नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा फार्मेसी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हम उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि साल 2026 के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसके पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, जैसा कि इसके पहले हमने फार्मास्यूटिक्स पार्ट 2 करके एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें जाने में हमसे शुरुआत के कुछ एक दो क्वेश्चंस गलत हो गए थे। हमने उसका जो करेक्ट आंसर था कमेंट में पिन कर दिया है, आप उसको देख लीजिए। वीडियो बनाते समय देखिए हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम जितना एक्यूरेसी के साथ चीज़ों को दे सकें पूरी देने की कोशिश करते हैं। बाकी कहीं अगर अनजाने में मिस्टेक हो जाती हैं तो उसके लिए हम आपसे पहले से ही सॉरी बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो साल 2026 के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये जान लीजिए जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेंगे। अगर आप इसको अच्छे से मन से पढ़ के जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में फंसने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर शुरुआत करते हैं वीडियो की। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा है, द स्टडी ऑफ सेल नोन एज, मतलब कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपको पता होगा कि जैसे कहीं पे किसी स्टडी की अगर बात आती है ना, तो ये जान लीजिए उसके पीछे लॉजी लगा होता है। पहली बात तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अब हम किसकी स्टडी करना है? सेल की। सेल को बोलते हैं साइटो। तो साइटोलॉजी देखिए यहाँ पे है कहीं पे, ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी है साइटोलॉजी, ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ये डी नंबर साइटोलॉजी। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसको दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, द ऑर्गेनेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द सेल आर। इसमें लिखा है कोशिका में प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा ऑर्गेनेल्स जिम्मेदार होता है। तो आपको पता है कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं वो किसका काम होता है, वो राइबोसोम का काम होता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी है, राइबोसोम। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है द टर्म यूज टू सेल ईटिंग इज, मतलब सेल को निगलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसको खाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है फाइगोसाइटोसिस। इसका मतलब होता है भक्षण। ठीक है, तो फाइगोसाइटोसिस ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, इसको बोला जाता है फाइगोसाइटोसिस। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। देखते हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है और उसका क्या सही आंसर हो सकता है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है सेल वाल डिस्कवर्ड बाई। देखिए जो सेल वाल जिसको बोला जाता है कोशिका भित्ति, इसकी खोज किसने की है। तो आपको पता होगा कि जो सेल वाल की खोज किए थे वो कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। ठीक है, और बाकी इसमें जो आपका दिख रहा हो जैसे अल्बर्ट वोन कोलिकर करके लिखा है, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। फिर रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज किया था। जो रॉबर्ट हुक हैं वो क्या किए थे, ये आपके सेल की खोज किए थे। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे देखते हैं कि हमारा जो 5वां वाला क्वेश्चन है वो क्या है और हम उसके आंसर को देखते हैं कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो सकता है इसमें से। इसमें लिखा है विच ऑर्गेनेल्स इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। देखिए ये एक प्रकार का समझ लीजिए सरकारी क्वेश्चन है, ये आप हर एक एग्जाम में देखेंगे वहाँ पे ये आता है। तो कहने का मतलब कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो जो कोशिका का जो पावर हाउस है वो किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्राइएटेड मसल। कहने का मतलब निम्न में से कौन सी मांसपेशी धारीदार या स्ट्राइडेड होती है। स्ट्राइडेड मसल में देखिए आपको दो आती हैं, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल, और इसमें स्मूथ मसल दिया है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा कार्डियक और स्केलेटल दोनों है। तो इसका मतलब देखिए कहीं पे बोथ ए एंड बी करके लिख, ये आपका बोथ ए एंड बी होगा। ठीक, फिर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। लिखा है इज़ द स्टडी ऑफ टिशू। देखो टिशू की स्टडी को क्या बोला जाता है। तो जो टिशू का अध्ययन होता है उसको बोला जाता है हिस्टोलॉजी, क्योंकि हिस्ट का मतलब क्या होता है, टिशू। और हमको पहले ही आपको बताया कि कहीं पे अगर लॉजी लगा होगा, लॉजी का मतलब होता है उस चीज़ का हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। तो हिस्टोलॉजी मतलब कोशिका टिशू का अध्ययन करना। ऊतक क्या अध्ययन को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। ठीक है, फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिशू, मतलब टिशू कितने प्रकार के होते हैं। तो आप पढ़े होंगे टोटल टिशू कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं ना। तो इसमें देखिए करेक्ट ऑप्शन आपका कहीं है 4,
ये बी है आपका करेक्ट ऑप्शन है। और वो 4 में से कौन कौन से आपके हैं, इपिथेलियल होते हैं, कनेक्टिव होते हैं, मस्कुलर होते हैं और नर्वस होते हैं। यही 4 टाइप के आपके टिश्यू होते हैं, बाकी उसके अंदर सब टाइप्स होते हैं, लेकिन बेसिकली हमको यहाँ पूछा है उसके जो मेन टाइप्स होते हैं उनके बारे में। फिर लिखा है इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसमें, ह्यूमन स्केलेटल इज़ मेड अप ऑफ अ टोटल बोन्स, मतलब मानव कंकाल में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो मानव कंकाल में टोटल कितनी हड्डी होती है, 206 हड्डी होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो ऑप्शन नंबर सी 206 बोन। फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें आप देख रहे होंगे इसके बाद 9 के बाद 10 आएगा। तो 10वां जो क्वेश्चन हमारा है, अ लिगामेंट जॉइंट्स, मतलब लिगामेंट्स जो होते हैं वो क्या जोड़ते हैं। आपको पता होगा जो लिगामेंट होता है वो आपका बोन टू बोन, बोन विथ बोन लिखा है यहाँ पे, मतलब बोन से बोन को जोड़ने का काम करते हैं। जहाँ पर 2 हड्डी आपस में जुड़ती है ना, वहाँ पे क्या करते हैं, उसको जोड़ने के लिए लिगामेंट वर्क करते हैं, लिगामेंट काम करते हैं जोड़ने के लिए। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें लिखा है द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इज। ठीक है, द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इज। इसमें आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या कितनी होती है। तो जो सर्वाइकल वर्टिब्री की जो संख्या होती है वो टोटल कितनी होती है, 7 होती है। तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें लिखा है फ्रॉम आउटसाइड टू द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स ऑफ मिडिल ईयर इज। से जो कान में होता है ना, जो हड्डी होते हैं, तो उसमें बाहर से अगर अंदर की ओर जाएंगे तो हड्डी किस क्रम में होती है उसमें, तो उसमें आपका होता है मिस के फॉर्म में। देखिए इसका शॉर्टकट एक ट्रिक होता है इसमें, MIS। ये कब होता है, जब आप बाहर से भीतर की ओर जाएंगे। ठीक है, तो बाहर से भीतर की ओर मिस मतलब माइलस, इनकस एंड स्टेपस। M से माइलस हो गया, I से इनकस और S से स्टेपस, मतलब ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, ये आपका सही है। और देखिए इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकता है, ये पूछ लेगा कि अंदर से बाहर की अगर बात करेंगे, मतलब इनसाइड टू आउटसाइड, इसमें तो आपका आउटसाइड टू इनसाइड लिखा है तो मिस हो जाएगा। लेकिन जब इसका आप अपोजिट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा SIM, ये कब होगा, जब आपको इनसाइड टू आउटसाइड आना है, अंदर से बाहर की ओर आना है, तब आपका स्टेपस पहले हो जाएगा, इनकस बाद में, फिर उसके बाद माइलस हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, ये था ये क्वेश्चन। मान लीजिए अगर आ जाएगा घुमा फिरा के, तो आपको हम दोनों बता दिए हैं। ठीक, फिर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं लिखा है ए टेंडन जॉइंट्स। जो टेंडन होते हैं वो क्या जोड़ने का काम करते हैं। तो जो आपके टेंडन होते हैं वो मसल और बोन को जोड़ने का काम करते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। फिर हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा है द जॉइंट विच एग्जिबिट ऑल टाइप्स ऑफ मोमेंट दैट आर पॉसिबल, मतलब वह कौन सा जोड़ है जो सभी प्रकार की गति कर सकता है। तो आपको पता होगा कि जॉइंट में कई तरह के जॉइंट होते हैं, आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं, हिंज जॉइंट होते हैं, और भी कई तरह से जॉइंट होते हैं। जो आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं वो क्या करते हैं, सभी प्रकार की गति करा सकते हैं। जैसे आपको जो शोल्डर होता है ना, शोल्डर में कौन सा जॉइंट पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर डी। आप देखते हैं आप शोल्डर को क्या करते हैं, चारों तरफ घुमा लेते हैं, किधर भी घुमा लेंगे आप। ठीक है, हर प्रकार की गति करा देते हैं उससे। फिर हम बात करते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन के, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। जैसा कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 15 नंबर क्वेश्चन ये है कि स्टडी ऑफ बोन सिस्टम इज़ नोन एज, मतलब हड्डियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है। देखो हड्डियों को एक और बोला था ना, ऑस्टियो बोलते हैं ना, ऑस्टियो। तो अब हड्डी का अध्ययन करोगे तो उसके पीछे क्या लगा दोगे, लॉजी, तो हो जाएगा क्या, ऑस्टियोलॉजी। तो देखिए ऑस्टियोलॉजी कहीं पे है क्या, इसका मतलब यहाँ पे बी में है ना, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा है, इसमें बोला है स्मॉलेस्ट बोन पूछा है। ठीक है, छोटी हड्डी जो होती है सबसे, वो कौन सी होती है। तो आपको पता होगा जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो आपकी कौन सी है, बताइए। स्टेपस होता है, ये कान की हड्डी है आपके, STAPES, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। फिर इसमें पूछा है जो क्वेश्चन में, द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर में सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है। तो जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो आपका कौन सा होता है, फीमर होता है, FEMUR। और इसे और एक नाम बोला जाता है थाई, THIGH, थाई।
बोन, जिसको बोला जाता है जांग की हड्डी, ठीक है, थाई बोन। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा है पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। मनुष्य में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, मतलब टोटल रिब्स की संख्या पूछा गया है, इसमें कितने रिब्स होते हैं। तो आपको पता होगा टोटल कितने होते हैं, 12 पेयर होते हैं, ठीक है, 12 पेयर्स रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोन्स कम टुगेदर टू फॉर्म स्कल्स, मतलब कितनी हड्डियां मिलकर हम बोल सकते हैं कि खोपड़ी को बनाने का काम करती हैं। तो टोटल जो आपका होता है 22 बोन होता है इसमें, बोन्स आपके स्कल में। और अगर इसमें हम आपके कान की हड्डियों को भी इंक्लूड कर देंगे तो वो हो जाता है 29, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ पूछा है स्कल, ठीक है, उसमें ये नहीं बोला है कि इंक्लूडिंग ईयर्स, ठीक है, मिडिल ईयर बोन। अगर वो करके पूछेगा तब आप 29 लिखेंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ स्कल लिखेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ 22 ही बताना है। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हीमोग्लोबिन इज़ प्रेजेंट इन विच सेल। हीमोग्लोबिन जो होता है किस कोशिका में पाया जाता है। आपको पता होगा जो हीमोग्लोबिन होता है वो किस कोशिका में पाया जाता है, इरिथ्रोसाइट में। तो इरिथ्रोसाइट आपका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। फिर हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द इनऑर्गेनिक आयंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग आर, मतलब रक्त के थक्का बनने यानी क्लॉटिंग के लिए कौन सा आयन आवश्यक है। तो जान लीजिए कि जो आपके कैल्शियम आयन होते हैं ना वो क्या करते हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो इसमें देखिए कैल्शियम आपका कहाँ पे है, ए बी सी, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इसमें। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब जो सभी को क्या करते हैं ब्लड दे सकते हैं। तो कौन से होते हैं यूनिवर्सल डोनर, आपके ओ वाले होते हैं, ठीक है। अब अगर उसमें भी आ जाएगा तो ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव, तो ओ निगेटिव वाले होते हैं, ठीक। और उसके बाद लिखा है द नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज, मतलब लाल रक्त जो कणिका होती है उसकी सामान्य आयु कितनी होती है। तो आपको पता होगा जो आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है वो 120 डेज होती है। तो 120 डेज देखिए ऑप्शन में कहीं है क्या, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 120 डेज, ठीक। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 इन ह्यूमन बॉडी द ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, हमारे मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी, मतलब ब्लड सर्कुलेशन की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था। वो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था विलियम हार्वे। देखिए विलियम हार्वे है ऑप्शन में कहीं आपके, जी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विलियम हार्वे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं इसमें। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 25 वाला विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, मतलब ऐसा कौन सी ब्लड ग्रुप होता है जो सभी से ब्लड को ले सकता है। तो इसमें जो आपका होता है वो ए बी पॉजिटिव वाला होता है, ठीक है, ए बी पॉजिटिव, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है कि पीएच ऑफ ब्लड इज, जो आपके ब्लड का जो रक्त का जो खून का पीएच होता है वो कितना होता है। तो इसका जो पीएच होता है वो 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। इसका मतलब इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका 7.4, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। फिर आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। यहाँ पे जो आपका 27 नंबर का क्वेश्चन है वो लिखा है स्टडी ऑफ ब्लड इज़ नोन एज, मतलब कि रक्त के अध्ययन या फिर खून के अध्ययन को क्या बोला जाता है, ब्लड के अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो आपको पता होगा इसको बोला जाता है हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर 10 इज आल्सो कॉल्ड एज, फैक्टर 10 को किस नाम से जाना जाता है। आप ब्लड क्लॉटिंग पढ़े होंगे, आपको पता होगा उसमें जो फैक्टर 10 होता है उसको स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका है ना, स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विच इज़ नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी कहाँ पर नष्ट होती है, तो आपके कहाँ पर नष्ट होती है, स्प्लीन में, जिसको प्लीहा बोला जाता है, इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें देखते हैं लिखा है लिम्फेटिक फ्लूइड इज रिच इन, मतलब लसिका द्रव में क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जो लसिका द्रव होता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, आपके एंटीबॉडीज़ पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर लिखा है विच इज़ द बिगेस्ट लिम्फेटिक आर्गन, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इज़ द बिगेस्ट लिम्फेटिक आर्गन, सबसे बड़ा लसिका अंग कौन सा है। जो सबसे बड़ा जो लसिका अंग है आपका वो आपका स्प्लीन होता है। ठीक है,
स्प्लीन नंबर ये, ठीक है, बी इज़ करेक्ट। फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 32। देखते हैं 32 क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा है इज स्टोर इन प्लीहा, मतलब प्लीहा में क्या संग्रहित होता है, मतलब प्लीहा में क्या स्टोर होता है। तो जो आपका प्लीहा होता है उसमें आपका क्या संग्रहित होता है, ब्लड। ब्लड मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिर हम देखते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्या है। इसमें लिखा है लिम्फ कंटेंट्स, मतलब जो लिम्फ यानी लसिका होती है उसमें क्या पाया जाता है। तो लिम्फ में क्या कंटेन करता है, वो आपका ऑक्सीजन कंटेन करने का काम करता है। तो लिम्फ कंटेन ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें लिखा है द लिम्फ अपीयर्स कलर बिकॉज, कलरलेस लिखा है इसमें ना, मतलब लसिका रंगहीन क्यों होता है, मतलब लसिका का रंग कोई क्यों नहीं होता है। उसका रीज़न ये है, उसमें क्या एब्सेंट होगा भाई, हीमोग्लोबिन के कारण जो आपका जो ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, तो उसमें नहीं पाया जाता होगा, इसी वजह से वो क्या होता है, रंगहीन होता होगा। तो कहीं ऑप्शन में है क्या, ये लिखा तो है, देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है ना आपका, हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट, ठीक है। देखिए थोड़ा बहुत कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा है पुरकिंजे फाइबर आर स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट इन, पुरकिंजे फाइबर कहाँ पाए जाते हैं। आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे जब हार्ट का चैप्टर, तो उसमें आपका एसे नोड होता है, एबी नोड होता है, बंडल ऑफ हीस होता है, फिर पुरकिंजे फाइबर होता है। तो वो सब किस में आएंगे, आपके हार्ट में ही तो आएंगे ना। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, हार्ट। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है द बाइकस्पिड वाल्व कनेक्ट्स, मतलब बाइकस्पिड वाल्व किसके किसके बीच होता है। तो जो बाइकस्पिड आपका जो वाल्व होगा वो कहाँ पे होगा आपका, वो LA एंड LB, शॉर्टकट में बोला जाता है LA LB, मतलब लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो ऑरिकल या एट्रियम दोनों का वही नाम होता है, चाहे आप ऑरिकल कहिए चाहे तो एट्रियम कहिए। तो ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपका बाइकस्पिड वाल्व क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज ए इज करेक्ट, ठीक है। इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। फिर हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, उसमें ये पूछ रहा है कि इन द ECG ग्राफ द पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन इन हार्ट बीट इज डिनोटेड बाय, कहने का मतलब ECG में हृदय के रिलैक्सेशन को कौन दर्शाता है, मतलब उसमें PQST 4 सेगमेंट होते हैं ना, तो उन चारों सेगमेंट में से वो कौन सा सेगमेंट होता है, वो कौन सा लेटर है जो क्या करता है, रिलैक्सेशन को शो कराता है। तो आपका जो T सेगमेंट होता है, T वेव होता है, वो क्या करता है, रिलैक्सेशन को शो कराता है। फिर इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी पर्सन इज, ये भी आपका क्या है, सरकारी क्वेश्चन है, ये तो लगभग सभी की जुबान पे रहता है, सबको पता होगा। कितना होगा बताइए आप, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर सी 120/80, ठीक है, 120/80 mmHg, इसको बोला जाता है सिस्टोलिक है, इसको ये ऊपर सिस्टोलिक है, ये क्या है, डायस्टोलिक है, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इसमें 39 वाला, इसमें लिखा है कि ब्लड प्रेशर इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू क्या होगा बताइए। ब्लड प्रेशर और रक्तचाप बराबर क्या होता है, कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जिसको बोला जाता है आपका परिधीय प्रतिरोध, टोटल परिधीय प्रतिरोध, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये आपका सही है। देखिए इसको शॉर्टकट में ये आपका जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है, TPR भी बोला जाता है, और कार्डियक आउटपुट को शॉर्टकट में CO बोला जाता है। तो यहाँ पे जो आपका एक फार्मूला ये जैसे लिखते सकते हैं ना, इसको BP मतलब ब्लड प्रेशर बराबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे CO × TPR, ठीक है। कभी कभी आप मान लीजिए शॉर्ट में अगर दिया रहेगा तो उसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो जानकारी के लिए आप जानते रहिए, ठीक है, क्या बोला जाता है इसको। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है द अदर नेम ऑफ हार्ट मसल इज़, मतलब हार्ट की मांसपेशी को और किस नाम से जाना जाता है या और क्या बोला जाता है। इसको बोला जाता है और मायोकार्डियम, क्या बोला जाता है, मायोकार्डियम, ये आपका ये, ठीक है। आपको पता होगा ना कि जैसे जो मायोकार्डियल इन्फेक्शंस वगैरह का नाम सुने होंगे ना, ये किससे संबंधित हैं, आपके हार्ट से ही तो संबंधित हैं। फिर इसके बाद इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें लिखा है कैरीज ब्लड
अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब जो आपके हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती हैं वो किसका काम होता है? आर्टरीज का काम होता है कि वेन का काम होता है कि कैपिलरीज का काम होता है? आप बताइए इसमें सर सही ऑप्शन कौन सा है? इसमें जो सही ऑप्शन है वो आर्टरीज हैं, ठीक है। आर्टरीज का काम क्या होता है? वो आपके हृदय से ब्लड को क्या करते हैं? दूर ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका हार्ट है, ये जिसे दिख रहा होगा आपको। अब इसमें से मान लीजिए यहाँ से और यहाँ से हम दिखा रहे हैं आपको ऐसे, आपका जो आर्टरीज होते हैं वो क्या करते हैं? ये आपके हार्ट से ब्लड को ले जा रहे हैं, ठीक है, ये आर्टरीज। और जो वेन होता है वो आपके हृदय को ब्लड को लेके आती है, मतलब हृदय की तरफ को हृदय की तरफ क्या करती हैं? ब्लड को लेकर आती हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगी? वेन्स। वेन क्या करेंगी? वेन ब्लड को हृदय की तरफ ले आएंगी और जो आर्टरीज होगा वो ब्लड को इधर से ले जाएगा। देखिए से और को में अंतर है, यहाँ से ले जा रहा है और ये इधर को आ रहा है, ये हार्ट में जा रहा है, ये हार्ट से जा रहा है। हार्ट में और हार्ट से दोनों में अंतर है, ठीक है। अगर जो कैपिलरीज होती हैं उनमें क्या होता है? उसमें ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, छोटी छोटी पतली पतली पाइपें होती हैं जिसको कैपिलरीज बोला जाता है, ठीक। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे? आर्टरीज। और ये भी पूछ सकता है ना, मान लीजिए कि कैरेज ब्लड टू द हार्ट, मतलब रक्त को हृदय की तरफ ले जाने का काम कौन सा करता है? तो आपका जो ऑप्शन होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? वेन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से, तब आपको समझ में आएगा। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। देख रहे होंगे जो आपका 42 नंबर का क्वेश्चन है, वो लिखा है इसमें, वाल्व प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल चैम्बर, मतलब दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच कौन सा वाल्व होता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। कौन सा? ट्राइकस्पिड। ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा है बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट इन, मतलब बंडल ऑफ हिस कहाँ पाया जाता है? अभी हमने आपको बताया कि एसए नोड, एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस, फिर पुर्किंजे फाइबर। तो किस में बताए थे? हार्ट में बताए थे, हाँ याद तो है आपको। ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है कि इज अ सिंपलेस्ट मेथड इवेल्युएट हार्ट फंक्शन, मतलब हृदय की कार्यक्षमता जांचने का सबसे सरल तरीका क्या है? भाई हृदय की जो क्या कहते हैं उस कार्य क्षमता का पता लगाते हैं, उसके वर्ग का किससे पता करते हैं? सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो ईसीजी कराते हैं ना, जिसको बोला जाता है क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको पता होना चाहिए ईसीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 45 में यह कह रहा है कि द आउटर पार्ट, या फिर इसको बोला जाता है लेयर ऑफ हार्ट इज, या हिंदी में लिखिए आपका कि हृदय को घेरने वाली बाहरी परत को क्या बोला जाता है? आप क्या बोलते हैं उसको? बताइए। उसको बोला जाता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, ये ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, ब्लड प्रेशर किससे नापते हैं? आपको पता होगा, जो बीपी इंस्ट्रूमेंट हो तो उसे नापते हो, लेकिन उसको बोलते क्या हो? उसको बोला जाता है स्फेगमोमीटर। देखो इसको बोला जाता है स्फेगमोमीटर, SPHYGMO, स्फेगमो। फिर उसके बाद मैनोमीटर, स्फेगमोमैनोमीटर, ठीक। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम देख लेते हैं क्या है। लिखा है द स्ट्रक्चर दैट इज़ नोन एज द पेसमेकर ऑफ हार्ट, कि हृदय को पेसमेकर किस संरचना को कहा जाता है? जो आपके देखिए ऐसे नोड होते हैं, इसको बोला जाता है साइनोएट्रियल। वो आपको क्या होता है? पेसमेकर ऑफ द हार्ट। यहाँ पे क्या होगा आपका? ऐसे नोड, इसको बोला जाता है साइनोएट्रियल, ATRIAL, ठीक है, इसको साइनोएट्रियल बोला जाता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं उसको क्या है हमारा। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, वो है जनरली अ सूडान फीटल हार्ट अटैक में टेक प्लेस ड्यू टू कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ डैश डैश, फिर आर्टरी। लिखा है अचानक हार्ट अटैक किस धमनी के ब्लॉक होने से होता है? तो आपको पता होगा
वो कौन सी आर्टरीज है? आर्टरी में आपका कोरोनरी आर्टरी होती है, ठीक है, जिसके ब्लॉक होने से क्या होता है, आपको हार्ट अटैक आता है। इसमें लिखोगे कोरोनरी, CORONARY, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, आर्टरी तो लिखा ही है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। द पल्स ऑफ अ पर्सन कैन बी फेल्ट बाई प्लेसिंग अ फिंगर ऑन, मतलब कलाई में नाड़ी किस धमनी पर महसूस की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा, आपको पता होगा, हाथ में आपका रेडियस और अल्ना होता है ना, तो जो रेडियस होता है, रेडियस RADIAL, रेडियल, ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? रेडियल। ऑप्शन दिया नहीं है, फिर अपने सबको पता करना पड़ेगा, आपको इसको याद करना पड़ेगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, लिखा है द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर आर अंडर कंट्रोल ऑफ, मतलब हृदय की धड़कन और रक्तचाप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? बताइए आप, किसके द्वारा होता है? इसमें जो होता है आपका ब्रेन का जो पार्ट होता है उसमें मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, इसमें होता है मेड्यूला, MEDULA, मेडुला ऑब्लोंगेटा, OBLANGATA, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये कहाँ होता है? ये आपके ब्रेन स्टेम में होता है, ये आपके ब्रेन स्टेम का पार्ट है, BRAIN, ब्रेन स्टेम, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन कवर करने वाले थे। थैंक यू। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होगा आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। अगर आप स्कैनर के द्वारा ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये है हमारा यूट्यूब का स्कैनर, आप इसको देख के इसको स्कैन कर लीजिए और चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आएंगे, और आपके एग्ज़ाम से पहले जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में, हम सारे सब्जेक्ट के MCQ क्वेश्चंस अपलोड कर देंगे। आप उसके लिए परेशान मत होइए, बस आप मन लगा के तैयारी करते रहिए, क्योंकि वैसे भी आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से मन लगा के आप पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू।